अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अहम एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि पास पेपर से लिए गए अहम एमसीक्यूज़ हैं और आपको हर तरह के एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दे रहे हैं आप, चाहे वो पीपीएससी का है, फेडरल का है या और कोई भी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following is not a valid version of MS Office? इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है? राइट आंसर बनेगा ऑफिस विस्टा नहीं है हमारे पास। MS वर्ड इज एन डैश एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर बनेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आमतौर पर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाएंगे, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन आपकी रोज़मर्रा ज़रूरियात, यानी कि आपने टाइप करनी है, तो कुछ ना कुछ आप लिखना चाह रहे हैं तो वर्ड एक्सेल का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। आपने वीडियो एडिटिंग करनी थी तो आप जो है कोई वीडियो एडिटर वाला सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। आपने अपनी पिक्चर्स को एडिट करना था तो आप पेंट को, कोरल ड्रा को या अडोब फोटोशॉप को या और भी जो भी सॉफ्टवेयर हैं पिक्चर्स के लिए आप उनको यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो स्टार्ट से जाएंगे और उसके आइकन पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, winworld.exe की कमांड को लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे आप? विंडो प्लस आर पे क्लिक करें और आपके पास जो है लिस्ट आ जाएगी। उसमें वहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको कमांड लाइन में जाने के बाद इसको लिख देंगे वहाँ पे इसको। और व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट आर अबव। के 2016 या उससे जो अबव डॉक्यूमेंट है उसका जो फॉन्ट है हमारे पास वो कौन सा है? वो कैलिबरी है, और ये पिक्चर्स में आपको दिखाया भी जा रहा है आपको ना, ठीक है। और इस ये भी याद रखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि उसका जो साइज है वो कितना है? 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो उसका फॉन्ट का साइज है वो कितना है? वो हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा 11 बन जाएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने जो एक्सटेंशन क्या होती है वर्ड डॉक्यूमेंट की, तो वो बन जाएगा .docx। यानी कि आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया तो नाम के साथ डॉट के साथ जो लिखा हुआ आता है उससे एक्सटेंशन कहते हैं, और वो क्या होती है? .docx होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। आपने ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना था तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या बनेगी? कंट्रोल प्लस F12 दबाएंगे आप लोग। उसको कंट्रोल के साथ F12 को प्रेस करेंगे तो आपके पास ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द F12 की इज यूज टू। यानी कि अगर आप बगैर किसी एंटर कंट्रोल के साथ या किसी शिफ्ट के साथ F12 को प्रेस करें, सिंपल आप F12 को, तो क्या हो जाएगा आपके पास? सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, जहां पे आप डॉक्यूमेंट को दोबारा नए नाम के साथ सेव कर सकते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल बार आर फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है, कम से कम 8 और मैक्सिमम 72 का आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपने फॉन्ट साइज को लगा सकते हैं उस पर। इन हाउ मैनी वे यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के कितने तरीके हैं? हमारे पास 3 तरीके हैं। कैसे जाएंगे आप? कंट्रोल फाइल में जाएं और वहाँ पे सेव का लिखा हुआ बटन की कमांड आएगी, उस पर क्लिक कर दें, या कंट्रोल+S कर दें। लेकिन अगर पहले से ओपन शुदा सेव शुदा फाइल है, नए नाम से सेव करना चाह रही हैं, तो F12 को ओपन करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। वट इज द शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? F7 का इस्तेमाल करते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दो पेज की क्या है हमारे पास? ओरिएंटेशन है। इसमें क्या होता है कि आपका पेज जो लंबाई की सूरत में होता है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, और जो ज़मीन की सूरत में बिछा हुआ होता है उसे कहते हैं लैंडस्केप आपका। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस यू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। आपने मतलब कुछ उसमें बना रहे थे, कॉपीराइट सिंबल देना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? Alt+Control+C, तो ये आपके सामने जो है सिंबल अपीयर हो जाएगा ऐसे आपका। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड टेबल। वर्ड के टेबल में आपके पास मिनिमम कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे? वो एक ही रो होगी और एक ही आपके पास कॉलम होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। MS वर्ड टेबल में मैक्सिमम कितने आपके पास कॉलम्स आ सकते हैं? 63 आ सकते हैं। मैंने इसकी क्या किया, 66 करके चेक किया तो उसने मुझे एरर दे दिया और बता दिया कि कम से कम 1 और मैक्सिमम आप 63 तक उसमें कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं।
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? आपने ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना था तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है हमारे पास? Ctrl+D है। और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो हमारे पास क्या होती है, Ctrl+G है। उसमें क्या होता है कि आप फाइंड है, रिप्लेस है या गो टू डायलॉग बॉक्स है, वो एक ही इसमें होते हैं, तीनों टैब बने हुए होते हैं। तो एफ फाइंड करने के लिए Ctrl+F करेंगे तो डायरेक्ट फाइंड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H करेंगे और गो टू के लिए Ctrl+G का इस्तेमाल करेंगे। विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एन MS वर्ड? आप टाइप कर रहे थे, लिखते लिखते आपने कहा कि नहीं नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए, तो सिंपल एंटर की प्रेस करेंगे तो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा आपका। सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन सेलेक्टिंग अ वर्ड, आप एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या होल डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A की मदद से। तो आप सिलेक्ट की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, इसे कहते हैं एनी ऑफ द अबव। व्हेन अ हाइपरलिंक इज क्रिएटेड, जब आप हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है? वो आमतौर पे अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर में आ जाता है। ये जो बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, ये क्या है? आमतौर पे इन्हें हम फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। ये जो शिमर है, स्पार्कल है और टेक्स्ट है, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड वगैरह जो आ रहे होते हैं फॉन्ट के ऊपर, ये सब के सब टेक्स्ट के इफेक्ट्स होते हैं। विच की डिलीट द करेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि जो कर्सर है, कर्सर के आपके क्या करेगा, राइट साइड पे जो डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं डिलीट का। लेकिन अगर हमने लेफ्ट साइड पे डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। दोनों से आपके करेक्टर ही डिलीट होते हैं, बट बैक स्पेस आपके क्या करेगा, लेफ्ट साइड से, और डिलीट आपका राइट साइड से डिलीट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट? आपने मिस्टेक्स कर देते हैं लिखते लिखते, तो उसके लिए हम ऑटो कैट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो खुद ब खुद वर्ड्स के जो होते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स को वो खुद ब खुद ठीक भी कर देता है। डैश फॉर्मेटिंग प्रोसेस हम चेक लेते हैं। जो करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है तो वो क्या होता है कि प्रोसेस है चेंजिंग करने के लिए लेटर्स को, नंबर्स को, पंक्चुएशन मार्क्स को, सिंबल्स अपेयर ऑन द स्क्रीन, etc वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन MS वर्ड? MS ऑफिस में जो है हमारे पास ऑल कैप्स क्या करती है, वो चेंज कर देती है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में। मतलब आपने कोई स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, कहीं कैपिटल लिखा हुआ है, बट जब आप उसको सिलेक्ट करने के बाद ऑल कैप्स करेंगे वो सारे के सारे करेक्टर्स आपके ऑल कैप्स में, कैपिटल लेटर में चले जाते हैं। अपर केस चेंज डायलॉग बॉक्स के जरिए जो आप क्या करते हैं, अपर केस करते हैं या ऑल कैप के जरिए जब जाके करते हैं आप उसको, दोनों में फ़र्क क्या है? इसका जो क्वेश्चन का पूछने का मतलब है, वो कह रहे हैं कि जब हम करेंगे चेंज केसेस के ज़रिए, आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं, आपने लाइन लिखी उसको सिलेक्ट किया और चेंज केस के ज़रिए आपने उसको अपर केस कर दिया, तो आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते, वो परमानेंट हो गया आपका। लेकिन जब आपने उसको डाटा को सिलेक्ट किया और जो है आपके पास डायलॉग बॉक्स है, आपके पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, वहाँ पे गए और आपने जो है ऑल कैप्स पे चेक का निशान बना दिया, तो वो करेक्टर्स तो आपके कैपिटल में चले गए, लेकिन अगर आप जो आपने चेक किया था अनचेक करेंगे तो वो वापस दोबारा जिस शेप में थे वैसे ही आ जाएंगे आपके पास। व्हाट हैपन इफ़ यू प्रेस Ctrl+Shift+F8 सॉरी, अगर आप Ctrl+Shift+F8 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इट एक्टिवेट्स रेक्टेंगुलर सेलेक्टिंग, कि आप रेक्टेंगल की शेप में सिलेक्शन कर सकते हैं पेज पे किसी भी जगह पे ना। टू डिस्प्ले मोर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट लेआउट व्यू, डैश कैन बी हिडन। तो आपने क्या करना होता है, उसमें वाइट स्पेसेस को भी आप टॉप से बॉटम से, और ग्रे स्पेसेस जो बिटवीन पैराग्राफ्स पेजेस की होती हैं उनको रिमूव कर देंगे तो आपके मोर पेजेस आपके प्रिंट लेआउट में आ जाएंगे। व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होती है आपके पास, कि जब आप जो प्रिंट करते हैं, बाइंडिंग करने, प्रिंट करने के बाद बाइंड करते हैं, इसको स्टेपल करते हैं या उसको देते हैं, जो भी करते हैं बाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, तो जिस साइड पे आप उसको स्टेपल कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं, तो उस साइड पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है। उस एक्स्ट्रा स्पेस को हम क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं, नॉर्मल मार्जिन के अलावा होती है। अच्छा, जो गटर मार्जिन की पोजीशन है वो कहाँ कहाँ होगी? नॉर्मल सी बात है, या लेफ्ट पे होगी या राइट पे होगी या वो टॉप के ऊपर होगी। ठीक है, वो आपको नज़र भी आ रही है साइड पे। ये आपको मैंने हाईलाइट भी कर दी है कि जब आप गटर पोजीशन सेट करते हैं, लेफ्ट होगी या राइट होगी या वो टॉप होगी। आ डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन प्रिंट, अब जो वो क्या होगा जब वो पोर्ट्रेट में है, तो उसमें क्या होगी, लाइनों की जो तादाद है करेक्टर्स की, जो करेक्टर्स की तादाद है एक लाइन में वो कम होगी। लेकिन अगर हम उसको लैंडस्केप कर दें,
लंबाई की सूरत में कर दें तो जो करेक्टर्स की तादाद है उस लाइन के दरमियान में, कहाँ इस लाइन में थोड़े करेक्टर्स आ रहे हैं, अगर हम लाइनों की तादाद जो है पेज को बड़ा कर देंगे लैंडस्केप की सूरत में तो ज़्यादा करेक्टर्स आएंगे आपके। विच टैब हैज़ क्रॉप बटन इन वर्ड 2016 आर अबव। क्रॉप का जो बटन है वो कहाँ होता है, वो आमतौर पर फॉर्मेट ऑप्शन में पाया जाता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन एम एस वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो मैक्सिमम स्केल है वो कितना है, 500 का है। इन वर्ल्ड द मेलिंग लिस्ट इज नाउन एज द, जो मेलिंग लिस्ट है उसे हम क्या कहते हैं, डेटा सोर्स कहते हैं। व्हाट इज नॉट अ डेटा सोर्स कंपोनेंट, इनमें डेटा सोर्स का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, मेल मर्ज टूल बार का। टू कैंसल अ जॉब दैट इज प्रिंटिंग और वन दैट इज वेटिंग टू बी प्रिंटिंग, अगर आपने मैंने प्रिंट की कमांड दी और आप उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे उस आइकन पे जो कि टास्क बार पे आता है और वहां पे उसको राइट क्लिक करने के बाद उसको कैंसिल कर देंगे। पेज अप की इज यूज टू, वो क्या करते हैं, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, यानी कि एक स्क्रीन आपका पेज है काफ़ी लंबाई की सूरत में है तो वो जो लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको वन स्क्रीन अप करेगी, ना कि पूरे पेज को। पूरे पेज को करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे। सिमिलरली जब आप क्या करेंगे, पेज डाउन करेंगे तो वन स्क्रीन डाउन करेगी, तो मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। लेकिन अगर हमें पूरे पेज को डाउन करना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ पेज मार्जिन, पेज मार्जिन की जो टाइप है वो कौन सी नहीं है हमारे पास, वो सेंटर में नहीं है। सेंटर में डाटा अलाइनमेंट करते हैं ना कि मार्जिन करते हैं हमारे पास। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर्स, किसी भी कैरेक्टर्स को आप मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं। मैंने उसको ज़रा करके कोशिश की थी कि 1639 से 1640 करके चेक करूँ तो उसने मुझे एरर दे दिया और बता दिया कि जो मिनिमम है वो 1 है और जो मैक्सिमम है वो 1638 तक आप जा सकते हैं इस पर। मिनिमम के लिए आपके पास कितना होता है, 1 है, आप मिनिमम 1 जा सकते हैं और मैक्सिमम 1638। ये क्वेश्चन मिनिमम के लिए भी आ गया ना। व्हाट इज द यूज ऑफ बुक मार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में आप बुक मार्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि आप जो स्पेसिफिक पोजीशन है, लोकेशन है कोई भी, आप इजीली आप क्विकली जंप कर सकें। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की मदद से क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, मार्जिन भी कर सकते हैं, पेज की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है आपने वो भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस वर्ल्ड, एम एस वर्ल्ड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 2019 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से क्या चीज़ फॉल्स है, यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ ए सेक्शन, पेज का जो लास्ट सेक्शन है उस पर आप मुख्तलिफ तरह के लगा सकते हैं हेडर एंड फुटर, ऐसा नहीं होता। या तो आप क्या करेंगे, इवन नंबर पे अलग और ऑड नंबर पे अलग हेडर फुटर सेट करें, या आप नंबर वाइज कर लें कि 1 to 10 नंबर तक और 10 से आगे तक ले जाएं, या फिर आप सेक्शन बना लें, उसके सेक्शन के वाइज भी आप उसकी हेडर फुटर अलग अलग सेट कर सकते हैं। लेकिन एक पेज पे एक से ज़्यादा हेडर और फुटर आप नहीं लगा सकते। द मेन एलिमेंट ऑफ द डैश आर द इंस्ट्रक्शंस पॉइंट एंड पार्क्स, माउस पॉइंटर, रोलर एंड स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार, वो होता है हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इफ़ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर विल यू यूज़, तो आप अगर क्या करते हैं ट्रैक करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा फीचर इस्तेमाल करना चाहिए, वो होते हैं वर्जन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के दरमियान में शेयर भी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।